एक बार फिर से देखते हैं बेटा। वर्टिब्रेट जो है वर्टिब्रेट है, इसका डिवीजन देखिए, एक रेट्रोस्टोमेटा एक रेखा की है। एक रेखा में आप देख सकते हैं इसमें क्या था, विदाउट मिजाज था यानी बिना जबड़ा के, जैसे साइक्लोस्टोमेटा यानी जिसमें इसका एक क्लास का साइक्लो यानी साइक्लोस्टोमेटिक माउंट ऐसे आगे थे, जिसमें क्या होता था सर्कुलर माउंट होता था साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद में ग्रेफोस्टोमेटा में देखिए इसमें क्या होता है, ग्रेफोस्टोमेटा ऐसे आगे क्या होते थे, मिजाज प्रेजेंट होता था, ठीक है, यानी जबड़े पाए जाते थे। इसको बेटा दो क्लास कौन सा है, स्पीसीज और एक टेट्रापोडा है, ठीक है, यानी इसके पूरी किस की स्पीसीज है और इसमें टेट्रापोडा क्या है, यानी इसमें चार पोडा क्या होते हैं, ठीक होते हैं, ठीक है। टू फोर लिंब और टू माइंड लिंब यानी पीछे के आगे के, उसके बाद में कार्डिक और कार्डिक क्या कार्डिक और ऑस्टिक चिन्ह दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यानी ये कार्टिलेजिनस होते हैं, ये क्या होते हैं, बोनी पीसेस होते हैं, ठीक है। और इनकी आप लंसी देख लीजिए, ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, इनका सब हैबिटेट देखेंगे, इसमें पाए जाते हैं मैरीन, और एक इसमें पाया जाता है फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर, सब ब्रैकिश वाटर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें फ्लोर का क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें एब्सेंट होता है क्वाड्रिक में, और इनमें क्या होता है, बोनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें स्विम ब्लैडर और ओकुलम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका आप स्पीसीज देखिए, इसमें स्कालियोडान है, ठीक है। स्कालियोडान का कॉमन नेम क्या है, डॉग फिश कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें स्विमिंग कैपेसिटी कैसी होती है, डॉग की तरह होती है। यहाँ देखिए इसके एग्जांपल देखेंगे आप, यहाँ देखिए स्कालियोडान, ठीक है, डॉग फिश कहते हैं इसको। और इसके जो स्केल्स होते हैं, एलॉयड स्केल्स होते हैं, इसमें यही स्केल्स जाकर के बाद में किसका फॉर्मेशन करते हैं, ईंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। परसिस्ट कैरिसाकिस होता है, कैरिसाकिस, उसके बाद में आपका पेरोडोन यानी क्या हो गया, ये पॉइंट शार्ट है, उसके बाद ड्रैगन यानी स्टिंगरे ग्लास और इसमें आपस और एयर ब्लैडर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वही इसमें क्या होता था, एब्सेंट होता था। इसमें इसके क्या क्या होते हैं, इसमें साइक्लॉइड बिलाइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। चैम्बर्ड, इसमें भी एक और एक वेंट्रिकल होता है, उसमें भी वैसे चैम्बर होती है। ये भी कोई ब्लड है, वो भी क्या है, कोई ब्लड एनिमल थे यानी पॉइक्रोथर्मल थे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। एग्जांपल मैरीन फिश यानी फ्लाइंग फिश हो गया, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, और फ्रेश वाटर लेवियर होता है। मोस्ट यूजुअल फिशेस है बेटा लेवियर होता है। अगर कहीं पूछने सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें कटला कटला, इसका जीनस और स्पीसीज दोनों सेम होता है, कटला कटला, ठीक है। क्लेरियस पेट्रेकस इसको कहते हैं, इसका क्लेरियस जो है जीनस है, पेट्रेकस इसकी स्पीसीज होती है, जिसको मंगूर कहा जाता है नमक भाषा में। क्लेरियस पेट्रेकस यानी मंगूर का आता है। एक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिशेस, उसके बाद ड्रोसोफाइलम यानी अंडर फिश, ठीक है। तो देखिए क्लास एम्फीबिया एक इसका है, टेट्रापोडा का है, इसका है टेट्रापोडा। टेट्रा मींस होता है 4, और पोडा मतलब क्या होता है, क्या पैर, वो होते क्या हैं, 2 हिंडलिंग होते हैं और 2 फोरलिंग होते हैं, ठीक है। आगे के और पीछे के आप इसमें देखेंगे बहुत सारा चेंजिंग होता रहता है। इसको 4 क्लास में बांटा गया है, कौन कौन सा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एमीज यानी बर्ड्स, और मैमल्स। तो देखिए एम्फीबिया देख लीजिए, एम्फीबिया है, इसको एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। एम्फी मतलब होता है 2, और बिया यानी
किया यानी बायो लाइफ फॉर्म हो गया, लेकिन जब एम्फीबियंस जो होता है इसका मतलब होता है ऑफर। एम्फीबियंस विरम मतलब दिखाई देना, यानी सब क्या हो दोनों प्लेट्स दोनों जगह ये अपनी लाइफ फॉर्म कर सके। कहाँ पे? वाटर में और लैंड पे भी, ठीक है। अब इनकी हैबिटेट आप जानते ही हैं, यानी वाटर और लैंड पे दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इनके पास फोल्डिंग यानी दो फोल्ड यानी इनका एक फोल्डिंग एक आगे का आवेग यानी दो पीछे के दो आगे के होते हैं। और इनमें क्लोएका प्रचलित होता है। क्लोएका क्या होता है? क्लोएका एक ओपनिंग होती है जहाँ एक एग्जिट होती है, जहाँ रिप्रोडक्शन मतलब जितने भी स्प्लिट आउट वाले प्रोडक्ट हैं सबकी ओपनिंग आके एक जगह, ठीक है, वो क्लोएका होती है। क्लोएका किसमें एब्सेंट होता है? ट्रांजिटिवली और आपको एक चीज याद कर लेना है कि अपर फ्लोम और स्विम ब्लैडर यानी जिसको एयर ब्लैडर भी कहते हैं, वो भी आपका क्वांटिटी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। सर जी, तो इसको आप डायग्राम बना के बताइए, ऐसे बता रहे हैं कि समझे नहीं आ रहा है क्लास करते हुए, ऐसे बना के बताइए ना कि कहाँ कहाँ क्या रहता है, ओपनिंग्स को एग्जिट अच्छे से बताइए। कहाँ बोलेगा है कौन सा बॉडी आर्गन इसका जो है किस क्लास में कौन सा नहीं है, और हर तरह का कौन सा चैम्बर फर्टिलाइजेशन इंटरनल इरेजर इसका, जैसे सर की क्लास में मजा आए ना ऐसे उसको मत छुइए सर, बस ऐसे हाथ से कर दो, ऐसे हाथ से। हाँ एनसीईआरटी तो मेरी बात नहीं खोला जाता ना कि हाँ हमने जो पढ़ाया है उसको एनसीईआरटी बेटा आप लोग एनसीईआरटी के बाद पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बात जानना भी नहीं है। एनसीईआरटी का ये बताइए कि इसको बताने के लिए आपको समझाना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि क्लास में बोर नहीं होना चाहिए, बोर होते रहे तो मज़ा नहीं आता। बोर नहीं बहुत इंटरेस्ट के साथ बैठते हैं, बहुत सम्मान के साथ, लेकिन मज़ा नहीं आता क्लास में। देखिए एक क्लास उठाते हैं, उसका उसके बारे में उसका हैबिटेट क्या है, उसका स्टेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो उसमें जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एडवांस भी जाएंगे। एडवांस से बताइए तो सही बताइए, ये कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। टेट्रापोडा के बारे में आप लोगों ने, चलिए टेट्रापोडा कैसे शुरू करते हैं, ठीक है। आप शुरू क्या करते हैं वो चलिए टेट्रापोडा टेट्रा मीन्स क्या होता है? फोर, ठीक है। और पोडा मतलब क्या पैर, इसमें क्या होते हैं? फोर क्या होते हैं? टू हिंड लिम्ब होते हैं और टू फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब यानी पीछे के, और फोर क्या है? क्या टेट्रापोडा क्या है? टेट्रापोडा एक सीरीज है, आया है इसमें एनसीईआरटी में, क्या है? एनसीईआरटी में टेट्रापोडा है, एनसीईआरटी टेट्रापोडा नहीं दिया है। नहीं दिया होगा तो बता देते हैं। टेट्रापोडा मतलब जाहिर सी बात है चार पैर वाले बात है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं कि टेट्रापोडा दे दिया चार पैर वाले, और कुछ सोचना उसमें। आप लोग पढ़ना कैसे चाहते हैं इसे बताओ। आज आप क्या पढ़ाने के लिए क्या सोच के आएंगे कि हम या किसी पढ़ा के जाएंगे क्लास में? बेटा मैंने ये सोचा है कि आप लोग जैसे पढ़ोगे हम वैसे पढ़ा के जाएंगे। आज ही कह रहा हूँ कि आज आप जैसा पढ़ना चाहोगे वैसे पढ़ा के जाएंगे। ये चैप्टर चालू हुए कितना दिन हुआ? अब मुझे तो लग रहा है कि ऐसा चालू कितना लेक्चर हुआ? वैसे सब क्लासिफिकेशन 6 हेडिंग है तो उसको पढ़ाने में 2 दिन लेक्चर लगता था, उसके बाद 10-11 क्लास 11 फाइनल है उसको पढ़ा दो फाइनल 1 दिन का जोड़ लीजिए, 6-7 दिन का ये चैप्टर है, तो आपने कितना पढ़ा लिया आप तक? मुझे तो लगता है कि मैंने इस चैप्टर में केवल बैक्टीरिया, ठीक है, एलिस और मैमल्स को छोड़ के आपको सब बता दें। ये तो सब क्लास है ना? नहीं, इसके पहले सब बता दें। इसका मतलब फाइनल से बताना, फाइनल और डेटा से शुरू करना, और डेटा में भी जो 5-6 क्लास है वो सब बताना, यही बताना है।
आप सर आज क्या बताना चाहें? आप सोच के आए ना कि बच्चों को आज क्लास नहीं पढ़ाएंगे। मैं कुछ सोच के नहीं आता हूँ। तो क्लास में मज़ा नहीं आता है। मज़ा आपको इसलिए नहीं आता है क्योंकि बेटा आप लोग थोड़ा एडवांस पढ़ना नहीं चाहते। एडवांस पढ़ना चाहते हैं आप, एडवांस पढ़ना चाहते हैं सर, लेकिन एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी पढ़ने का साथ बात देखिए अब इसमें इवोल्यूशन एक चैप्टर सुन लीजिए, एक चैप्टर आपका जो है इसका लेक्चर जो है 4 दिन का बना हुआ है। हाँ ठीक है, आ जाइए बेटा। अगर आप ले हाँ देखिए 4 दिन के लेक्चर में सबसे पहले तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया, बेसिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा कि किस ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे किसमें होगा, तो एक लेक्चर उसको देख लिया क्लासिफिकेशन में सबका। उसके बाद में आपके फाइलम हो गए, किसी 2 फाइलम, किसी 3 फाइलम हो गए। फाइलम भी छोटा बड़ा होगा, आपके कहने से थोड़ी ना कि एक दिन में 1 फाइलम खत्म हो जाए या एक दिन में 2 फाइलम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 12-14 लाइन से एक फाइलम का दे नहीं है तो बेटा 12-14 लाइन एक फाइलम से देने से थोड़ी ना हो जाता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं कार्ड डेटा को शुरू कर दूँ, कार्ड डेटा इतना छोटा थोड़ी ना है कि एक ही दिन में खत्म कर दूँ। कार्ड डेटा तो उसमें जो अगर क्लास दिया 7 क्लास दिया तो 7 क्लास पढ़ाएंगे तो बड़ा नहीं होगा। 7 क्लास दिया ना, और इसके पहले जितने दिए तीनों पूरा डेटा भी दे दिया और ये सब कुछ। देखिए अगर आप लोगों को मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ाने से मज़ा नहीं आ रहा है या आपके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैं सर से कह दूँगा वो किसी दूसरे टीचर को। क्योंकि मेरा मानना है बेटा कि आप लोग थोड़ा एडवांस जब तक नहीं जानोगे, चाहे जिसमें हो, ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको हमेशा फेलियर का सामना करना है। मेरी बातें अच्छी लगी या बुरी लगे हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब तक आपको एडवांस में नहीं पढ़ोगे या उसके पीछे नहीं जाओगे। जैसे अगर मैं फेल हुआ हूँ तो मैंने अगर पीछे मैंने अपनी कमियाँ ना देखी, मैं किस कारण फेल हूँ, तो मैं पास नहीं हूँ। हमारी कमी बायोलॉजी है, आपकी कभी बायोलॉजी है तो आप सोचते हो कि बायोलॉजी वैसे पढ़ के खत्म करते हो। कभी मैं तो कभी एनसीईआरटी को टोटली नहीं लाना चाहता। मैं हमेशा चाहता हूँ मैं टॉपिक का आप नाम ले लूँ, एक टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ा दूँ। 4-5 अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़े थे उसमें से आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं ना, नहीं सॉल्व हो रहे हैं ना, तो ये तो आपकी कमी है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सर। आप कोई क्वेश्चन जो आपको लग रहा है नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको क्लास में लेके आइए और मैं इस बोर्ड पे लिखूंगा उसको, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। आपको लगता है कि आप बता दे जा रहे हैं बच्चों को? मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि मैं बताया नहीं हूँ आपको। आप उसको ले आइए मेरे पास, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, सब लोग मेरे साथ चलेंगे, मैं सबके साथ पूछूंगा और पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे सॉल्व हुआ, कहाँ से सॉल्व हुआ। जैसे अभी 2 ही दिन इसका लेक्चर चला था, किसी ने क्या किया, इसका एमसीक्यू लेके चला आया और जो इसमें एमसीक्यू था उसका दूसरा क्वेश्चन ही तो ऐसा पार्ट से था कि जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपसे सॉल्व कर सकते नहीं सॉल्व। और एक बार पढ़ने पे अगर नीट निकल जाता तो अधिकतम। आज आप जो पढ़ाएंगे, आप जो पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन हम लेंगे। हाँ चलिए, कौन सा टॉपिक आप पढ़ाएंगे? टेट्रापोडा। आज मैं पूरे टेट्रापोडा का 4 क्लास खत्म हो गया। टेट्रापोडा 4 क्लास कौन से हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स। इसके 4 क्लास हैं। एम्फीबिया या इसको बेटा एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है, AIN, एम्फीबियन कहते हैं। रेप्टिलिया और एविस यानी बर्ड्स और
सब में अलग अलग फिर ऑर्डर आए हैं, ठीक है। आप पहले एम्फीबिया को देख लीजिए, इनके जनरल कैरेक्टर देख लीजिए। एम्फीबिया जनरल कैरेक्टर क्या है एम्फीबिया के? एम्फीबिया यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह पाए जाते हैं। अगर कोई पूछ ले विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या लैंड वाला है, तो आप एम्फीबिया बताइएगा। लेकिन जब बात ट्रू की आएगी, दिस इज द ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तब आप रेप्टिलिया का नाम, ठीक है। इससे आपको एक क्वेश्चन क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है, इसके दोनों के बीच। यानी अगर किसी ने पूछा कि सबसे पहला टेरेस्ट्रियल कौन सा है, आप उसमें ऑप्शन में दे दिया जाए एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एनिमल और मैमल्स, तो आप लगाइएगा किस पे? एम्फीबिया पे। लेकिन सबसे पहला ट्रू टेरेस्ट्रियल की बात कर दे, ठीक है, ट्रू, तो आप किस पे लगाएंगे? रेप्टिलिया लगाएंगे। अब इन ऑर्गेनिज्म के पास देखिए क्या होता है, ये रहते कहाँ हैं? फ्रेश वाटर, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट मतलब गैलीय वाटर, ठीक है, इनमें रहते हैं। और इनके पास क्या होता है? क्लोएका प्रेजेंट होती है। मतलब इनकी एक्सटर्नल ईयर की बात की जाएगी, तो यानी एक्सटर्नल ईयर इनका क्या होता है? इन्फेनम होता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास ईयर के ऊपर के भाग नहीं पाए जाते। और जब इनमें आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं? और आईलिड्स कैसे होते हैं? इनके आईलिड्स जो होते हैं वाटर में, इनको वाटर से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और इनके स्किन पे क्या होती है? मॉइस्चरिंग होती है हमेशा, ठीक है। आप देखते हैं फ्रॉग को ना, स्किन पे हमेशा नमी बनी रहती है, इनकी स्किन ड्राई स्किन नहीं होती है। यहाँ देखिए, यानी डबल ब्रांच वाटर दे आर एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर, इनकी बॉडी यानी टू पेयर लिम्स जानते हैं। और इनकी बॉडी जो डिवीजन होती है इसमें होती है हेड और ट्रंक में, इसके पास नेक नहीं पाए जाते हैं। कभी फ्रॉग के पास नेक देखा है? नहीं पाए जाते हैं। जब रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो इनके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, और क्या होते हैं? स्किन होते हैं, और बक्कल कैविटी होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके ये बताओ मुझे, जो इनका लार्वा होता है उसका स्पाइस और इनके एडल्ट का किससे होता है? ठीक है। Shell may be present in some the amphibian skin moist, यानी इनकी स्किन क्या होती है? moist यानी नमी होती है। Without scales होते हैं। The eye have eyelids होते हैं। ये जो टिम्फैनम होता है ये रिप्रेजेंट होता है ईयर का, जैसे हम लोगों में ऐसे आउटर ईयर ऐसे है ना, तो इनमें ना का हो ये नहीं होता है, ठीक है। टिम्फैनम का यानी एक्सटर्नल का है, लेकिन टिम्फैनम बाहर से नहीं होता। फिर देखिए represent the ear, alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chamber called cloaca। जैसे कोई एक ऐसी इस तरह चैम्बर है, ठीक है, इस पे रिप्रोडक्टिव alimentary canal, इसी में सब आकर के ओपन हो जाते हैं। सब कई सारे चैम्बर, स्क्रेटरी चैम्बर एक ही जगह आकर के ओपन हो जाते हैं, तो उसको क्लोएका कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इनका स्क्रेटरी कोर होता है वो क्लोएका कहलाता है, ठीक है। बस एक वर्ड में देखिएगा, देखिए which open into the exterior, respiration is by the gill, lungs and throughout skin। गिल्स जो होता है ये इनके लार्वल में पाया, इनका लार्वा क्या होता है? टैडपोल होता है, ठीक है। क्या होता है? टैडपोल, उसमें क्या होता है? गिल्स होता है। और देखिए लंग्स और एंड थ्रूआउट स्किन, और बक्कल कैविटी यानी बक्कल कैविटी यानी क्या होता है? यही जो है इससे भी वो सांस लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बाहर आते हैं तो स्वाइलिंग आने लगती है, इसमें हो गई। मैंने आपको बताया था कि कौन से ऑर्गन कब सांस लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
हर टिन का क्या होता है, 3 चैम्बर होता है, 2 आउटपिन 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसे होता है, ऐसे होकर के ऐसे होता है, ठीक है। यानी लेफ्ट आउटपिन, राइट आउटपिन और 1 वेंट्रिकल होता है। यानी यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आपके वेंट्रिकल यहाँ क्या होते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, एक लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है, आकर के मिक्स हो जाते हैं, यानी 3 चैम्बर का हार्ट होता है। फिर देखिए these are cold blooded animal, cold blooded आप लोग जानते हैं पाइक्लोथर्मल होते हैं, सक्सेस आर सेपरेट यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज आते हैं, ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, ठीक है। और दे आर ओविपेरस इन नेचर। ओविपेरस मतलब क्या होता है, अगले ही होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बात जान गए। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कुफोटोड होता है, कुफो आप जानते हैं, ये कुछ इसमें नहीं दिया है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके शरीर पे ऐसे ऐसे, ठीक है, वो कुफोटोड होते हैं। फिर देखिए राना टिग्रीना, ठीक है, राना इसकी स्पीसीज है, टिग्रीना सॉरी राना उसका जीनस, टिग्रीना उसकी स्पीसीज होती है। हाइला की बेटा 2 जीनस होती है, हाइला की 2 स्पीसीज होती हैं, हाइला वर्सिकोला, हाइला फोमेरेलिस, ठीक है, फेमेरेलिस, यानी ये ट्री फ्रॉग कहते हैं इसको। ये क्या करते हैं, जंप करते हैं और फिर पेड़ों पे चढ़ते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं, इसकी 2 होती है, हाइला वर्सिकोला, हाइला फेमेरेलिस। फिर देखिए सैलमेंडर क्या है, ये भी एक एम्फीबियन है, ठीक है। सैलमेंडर में भी लार्वल स्टेज चलता है। सैलमेंडर बेटा वो है, इसको सबसे पहले जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी तो सैलमेंडर को सबसे पहले देखा गया। अगर कोई पूछ ले आपको कि अगर कहीं आ जाए केस कि ऐसा कौन सा एम्फीबियन था जो आज से सबसे पहले देखा गया, सैलमेंडर था, ठीक है। फिर इक्वियोफिस क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियन है, यानी ये क्या होता है, इसके पास लिम्ब नहीं होते हैं। लिम्ब मतलब क्या, लिम्ब मतलब क्या, पोर्ट्स, यानी फूड्स आर 8%, यानी ना तू आगे ना पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग, मैंने कहा था बेटा बिना इवोल्यूशन के कुछ नहीं होता, लिम्बलेस, यानी हमने यहाँ इसके पहले पढ़ा था कि 4 कोडास में यानी 2 फोर लिम्ब और 2 हिंड लिम्ब, यानी 2 पीछे के 2 आगे के। अब ये लिम्बलेस हो गया, यानी इसमें कोई लिम्ब नहीं है, तो ये कैसे चलेगा, अब ये कुछ ना कुछ क्लिपिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। अब इसी के बाद क्या हुआ, अब ये आपका क्लास खत्म, फिर इसके बाद आ गया क्या, रेप्टिलियन, यानी रेप्रा ऑर्गेनिज्म, यानी क्रीपिंग करना शुरू कर देंगे ऑर्गेनिज्म। अब क्रीप करना कैसे शुरू हुआ, आप इमेजिन करो बेटा एक समय के लिए कि अगर मान लीजिए यहाँ एक गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा है और यह इसमें पानी है, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है और बगल क्या है, लैंड है, यानी एक्वाटिक मीडियम, लैंड मीडियम है। अब जैसे जैसे वाटर कम होगा तो वहाँ के जो एक्वाटिक वाले ऑर्गेनिज्म है धीरे धीरे अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे उनमें चेंजिंग हो जाएगी। आप लोग डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का कारण पढ़िएगा, टाइम मिलेगा आपको। अभिलेष कहाँ से करेंगे, इससे ऐसे ऐसे वहाँ से रेप्टिलिया, ठीक है, रेप्टिलिया या रेप्टिलियन भी कह सकते हो आप, यानी ये क्या होते हैं, क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्रीप करते हैं, यानी पैरेलल मोड आप लोग हाँ। एक चीज हम लोग भूल गए, उनके बारे में देखना, के बारे में, स्पेशल के बारे में, कुछ यूरियोटेलिक होते हैं, कुछ अमीनोटेलिक। यूरियोटेलिक क्यों होते हैं, यूरियोटेलिक वो होते हैं जो ज़्यादा टेरेस्ट पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो ज़्यादा टेरेस्ट्रियल पे आते हैं,
वो यूरियोटेलिक होते हैं जो यूरिया का सक्रीशन करते हैं, ठीक है। अम्यूनियोटेलिक क्या होते हैं जो वाटर में ज़्यादा है, तो ठीक है, उसको याद रखिएगा। उसी पे दवा दे कि यहाँ से लाओ दे दो सी, इस पर तो सब लोग देख लेते हैं। अरे सब तब भी देख लेंगे, यहाँ से मैं बताऊंगा तब भी देख लेंगे, समझ नहीं पाते सब समझेंगे। गूगल और नेटा कैसे खुली बात? बेटा देखिए, अरे सर्च हो जाता है नीट पर। अरे मैं बोल रहा हूँ आप सब लोग सुनेंगे जी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया जाए, पहले चौथा ही देख लीजिए इसका। Which one of the following sets of animals share a 4-chambered heart? यानी ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं? सुनिएगा आप लोग, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, बर्ड्स, ठीक है। पहले मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ इसमें ऐसा कौन सा सेट है, जैसे ये ने दिया है मुझे एम्फीबियन, अरे आप लोग सुनो तो एक बार, ऐसे सुनो, आप लोग इसको पढ़ चुके हो, मैं कई बार इसको कल बताया। ऐसे कौन से सेट हैं, पहले तो सेट सुनिएगा, ऑप्शन करके एक बोलूंगा। Which one of the sets of animals share a 4-chambered heart? नंबर ए यानी ये वाला, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। फिर नंबर 2 क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड, टर्टल्स, ठीक है, लिजर्ड, मैमल्स, बर्ड्स। अब आप लोग सुनिए फिर से, एम्फीबियन में कितने चैम्बर होते हैं? एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं। फिर रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल था वो 4 चैम्बर था, ठीक है, और बर्ड्स में 4 होते ही हैं। तो यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें एम्फीबिया भी है, ठीक है। फिर दूसरे पे दिया हुआ है क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। आप नहीं पढ़े थे कि रेप्टिलियन में मैंने बताया था कि एक्सेप्शन होता है, तो मैंने बल्कि ये भी बताया था, अभी आप लोग नहीं समझोगे, मैंने बताया था बेटा क्रोकोडाइल ही इवॉल्व करती थी रेप्टिलियंस के चैम्बर को। मैंने कहा 3.5 के बाद से 4 चैम्बर इसमें आने लगा। आखिर जिस क्लास के पूरे ऑर्गेनिज्म 3 चैम्बर हार्ट वाले हैं, यानी उसमें इस तरह सर्कुलेशन चलता है, ऐसे चलता था, यानी ये 3 चैम्बर वाला था। वो आउटपुट 1 मल्टीपल, ठीक है, यानी इसमें आते थे यही ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिल जाते थे, और यहाँ डिफरेंशिएट, और हम लोगों में दोनों डिफरेंशिएट होता था, यानी 4 चैम्बर्ड ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा था क्रोकोडाइल एक्सेप्ट था, उसका 4 चैम्बर्ड हो गया, ठीक है। तो क्रोकोडाइल का होता है, उसके बाद में क्रोकोडाइल यानी रेप्टिलियन के बाद बर्ड्स यानी एलीज आते हैं, जिसे ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है बर्ड्स को। उसके बाद आपका मैमल्स आ ही गया, तो यानी आपका इसमें दूसरा सही है, ठीक है। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता था कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं? सबको पता था, मुझे लग रहा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें कौन सा है? इसके साथ में ऐसे सर स्लाइड मार दीजिए। कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आता आपको कौन सा पूछा। बेटा मैं पढ़ते समय बुक के सिवा फोन का मैं पढ़ाई में कभी भी फोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं समझिए, जो लोग ना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। की बात सच्चाई है, अभी जो लोग ऐसा पढ़ेंगे, इसीलिए मैं पीछे हूँ। क्या हुआ? और आपका स्क्रीनशॉट किया हुआ मुझे लगा। स्क्रीनशॉट तो दिख रही है, बोले सर जी। स्क्रीनशॉट किए हुए क्वेश्चन के केवल खोल रहे हैं सर जी, खोल रहे हैं। सुप्रभात में एक क्वेश्चन का इन्होंने स्क्रीनशॉट किया है और कह रहे हैं सर इसको स्किप करके दीजिए। अब मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, फिल्म चला जा रहा है स्क्रीनशॉट। अगर आप लोग सही से पढ़े तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं
क्वेश्चन आएगा जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, लेकिन आपको पर समझना पड़ेगा। क्या समझी? क्या इसमें क्या अच्छा बताओ, आप लोगों को नहीं पता था बेटा क्रोकोडाइल का क्या होता है? क्वेश्चन का मजा ले रहे हैं, वो क्वेश्चन वो आसान वाला क्वेश्चन है, कठिन वाला क्वेश्चन। आप ऐसा है बेटा जो टॉपिक पढ़ा तो कठिन भूल के लाया करो। कठिन? हाँ अच्छा खा जाएंगे। आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप ऐसा क्वेश्चन लाया करो जो आपका फंसा हुआ हो, और सबको एक पीडीएफ बना लिया करो लिख के। सुनिए, लिख के एक पीडीएफ बना लीजिए और उसका आंसर शीट मत डालिए आप उसमें। उसके बाद आप इनके व्हाट्सएप पे सेंड करिए, इस पे खोलेंगे, ठीक है? फिर मैं आपको एक्सप्लेन के उसका एक्सप्लेनेशन तक दूंगा। हमारा क्यों वाला खोलेंगे बताओ? इसका वाला आप लोग खत्म ही नहीं होने दोगे। जैसे बोले गूगल पर से सर्च मार वीडियो निकाल लो। चलिए तब तक ऐसे सुनते रहिए, सुनने से ही ज्ञान बढ़ता है। उनको पढ़ने दीजिए, आप लोग सुनते रहिए। फिर रेप्टिलियंस में यही इनका ऊपर से आप ऐसे फिंगर किया कीजिए आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा नहीं, बोलिए ऐसे क्वेश्चन क्लास में होते रहने तो मजा आएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन एम्फीबियन, ठीक है? एम्फीबियन में क्या होता है? स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्किन, सही। मैंने बताया था इसकी स्किन पे नमी होती है और स्किन एब्सेंट। 85% का ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है? एक्सटर्नल का है जो प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट क्या होता है? इंटरनल होता है, ठीक है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है? ओनली 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। क्या केवल ए और ए ही सही है? नहीं। फिर देखिए कहाँ गया अभी। ओनली 1 एंड थर्ड आर करेक्ट। क्या यही सही है? ओनली सेकंड और थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? कैसे बताऊं मुझे? अच्छा खाएगा। तीनों से ऑप्शन नंबर 4 अपनी सोच की सलाह रखिए। मजा ले हो जाता है। देखिए बेटा, जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग तो इतने गलतियाँ किए हैं, मैं तो 2016 से 21 तक गलतियाँ की हैं। 3 बार घर से कुछ निकाला गया। चलिए सर, देखिए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, यानी जीनस नेम फर्स्ट नेम, इट्स टू कैरेक्टर एंड इट्स क्लास या फाइलम आर करेक्टली मैच्ड, यानी किसका जीनस, क्लास और कैरेक्टर एक दूसरे से करेक्टली मैच होते हैं। देखिए जीनस सैलमेंडर एक लार्वा था, ठीक है? इसके 2 कैरेक्टर हैं। सैलमेंडर एम्फीबियन का है कि नहीं है? है। और एक इनफाइनल ईयर क्या था इसमें? प्रेजेंट था कि नहीं प्रेजेंट था? प्रेजेंट था। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही था, यानी इसके दोनों कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं बेटा, ठीक है? और इसका क्लास भी आपको मिला, क्लास एम्फीबिया का है। तो इसको भी आप सही में लेके चलते रहिए। फिर देखिए, फिर पेट्रोपस क्या है? स्किन पोजेस एयर, यानी इसके स्किन पे एयर इसमें नहीं होती थी। मैमल्स के स्किन पे एयर्स होते हैं। हेयर्स किसके स्किन पे होते हैं? हम लोगों के स्किन पे हेयर्स हैं। अभी आपने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, जब मैमल्स तक पहुंचते तो ये आपसे आसानी साफ हो जाता। फिर देखिए हेयर मैम, यानी पेट्रोपस यानी क्या है? स्किन पोजेस हेयर्स। हाँ, यहाँ ये सही है कि मैमल्स में है, लेकिन इस पे नहीं है, ठीक है? ऑरेलिया क्या था? ये लार्वा था। किसका लार्वा? ऑरेलिया किसमें था? पॉलिप में या मेडुसा में चलता था ऑरेलिया? इसमें पॉलिप में ऑरेलिया था, ठीक है? मैंने आपको बताया था मेडुसा और पॉलिप में जो मेटा क्या सो करते थे?
स्टैमेट्स शो करते थे, यानी उसमें क्या होता था, मेडुसा जो होता था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करके पॉलिप में चेंज हो जाता था, और पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करके मेडुसा में चेंज हो जाता था। फिर देखिए ये ओविपेरस होते हैं, हाँ ये तो सही है, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। ट्रापस ओविपेरस तो होते हैं ट्रापस, लेकिन क्या नहीं होते हैं, इसकी पल्स से ऑरेलिया क्या होते हैं, न्यूडोब्लास्ट का है। ऑरेलिया किसका है, न्यूडोब्लास्ट। न्यूडोब्लास्ट किसमें आता है, नाइडेरिया में, ठीक है। यानी सीलेंट प्लेटा का था, सीलेंट प्लेटा में है। इसमें क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता था, किस लेवल का होता था, टिश्यू लेवल का होता था, किस लेवल का होता था, टिश्यू, लूज टिश्यू मान। प्लेटे के बाद, प्लेटे से ऑर्गन शुरू हो जाता था बेटा, उसके पहले टिश्यू होता था, ठीक है। और पोरीफेरा में सेल एग्रीगेट था, इसमें टिश्यू था, यानी ये गलत हो गया, ठीक है। फिर देखिए एस्कैरिस के बारे में देखिए, एस्कैरिस क्या है, राउंड वर्म है। इसका मेल और फीमेल दोनों अलग होता था। मेल क्या होता था, स्मॉलर देन फीमेल होती थी। मेल की पूंछ क्या होती थी, कॉर्ड होती थी। मेल इसकी बॉडी क्या सेगमेंटेड होती थी, सेगमेंटेड तो मैं समझता था एनिलिडा की होती थी, ठीक है। एनिलिडा यानी एस्कैरिस तो एस्कैमेंथिस का है, तो क्लास गलत सही बच्चा तो खत्म नहीं रहेगा, छोड़ो। यानी आपका ये सैलेमेंडर वाला सही है। अब ऑप्शन आंसर मिले या ना मिले बाद में देखेंगे। तीसरा देखिए, फिर देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्गन, यानी इसमें से ऐसा कौन सा सेट्स ऑफ ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म सॉरी, डज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आकर, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आकर करता था, आकर करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आप ध्यान से सुनिए, इकाइनोडर्मेटा एंड मोसेस। इकाइनोडर्मेटा क्या होते थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, इसीलिए मैं कैरेक्टरिस्टिक बार-बार बताता था, यानी जिसके पास स्पाइनी डर्मल्स हो, स्पाइनी स्किन हो, कांटेदार उसका चमड़ा हो ऊपर का, इकाइनोडर्मेटा होता था, ठीक है। एंड मोसेस ये क्या है, आपके ब्रायोफाइट का ब्रायोप्सिड एक क्लास है, उसका है, ठीक है। मोसेस इसमें क्या होता है, मोसेस में क्या, यानी ये क्या शो करता है, एक्सटर्नल शो करता है कि नहीं शो करता, क्या दिया है इसमें, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो शो करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हेमिकॉर्डेटा क्या है, इकाइनोडर्मेटा छोड़िए, इसमें क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा में इसके ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन क्या होता था, एक्सटर्नल होता था। उसके बाद मोसेस में देख लो, नहीं कहीं एनसीईआरटी बोल के देख लो, इकाइनोडर्मेटा के एक्सटर्नल, इकाइनोडर्मेटा में एक्सटर्नल है ना, और मोसेस भी आपका ब्रायोफाइटा का है, इसमें भी एक्सटर्नल है। अभी आप इसको देख के चलो, ठीक है। फिर एक एक पढ़ लो, हेमिकॉर्डेटा एंड फर्न्स। हेमिकॉर्डेटा मतलब हाफ कॉर्डेटन्स थे ना, हेमिकॉर्डेटा, और फर्न आपका कैसा है, एक्सटर्नल शो करता है, एक्सटर्नल। फर्न किसका, किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटा, वो कैसा होता है, क्या उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, बेटा इसमें कंपैरिजन दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया, इन विच ऑफ द सेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें से ऐसा कौन सा फॉलोइंग सेट्स है ऑर्गेनिज्म का। जैसे आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन वाला कि आप प्लांट किंगडम में, इसमें प्लांट और एनिमल किंगडम का दोनों का कंपैरिजन देके क्वेश्चन कर दिया, यानी किसमें किस अलग अलग करके, यानी दोनों को एक साथ लाके पूछा है कि किसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। बेटा क्यों एनिमल में, मैंने क्या कहा था, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में कि उसमें दोनों में बहुत विशेष अंतर नहीं है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इसमें भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इसमें एम्फीबियन में एक्सटर्नल, उसमें इसके भी एम्फीबियन बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, पता है कि नहीं पता है, बिना वाटर। एम्फीबियन जो है फ्रॉग, फ्रॉग जब तक बेटा पॉन्ड वाटर में ना जाए स्टेमन में तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये वो भी जो जिसको एम्फीबियन आप प्लांट किंगडम कहते हैं, वो भी जब तक वाटर में ना आवे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
उस बेसिस पे पूछा गया। आज देखिए टेरिकार्डेटा एंड फर्न, तो फर्न आते किस में आते थे? टेरिडोफाइट्स में आते हैं। तो ये वही अलग हो एम्फीबियन एंड एल्गी, एम्फीबियंस एंड एल्गी, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म, रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। रेप्टाइल्स कोई जरूरी है कि वाटर है तभी ये करे फर्टिलाइजेशन, या इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है? रेप्टाइल्स का इंटरनल होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म मेटिंग करते हैं, ठीक है। इसके ऑर्गेनिज्म मेटिंग करते हैं आपस में। फिर जिम्नोस्पर्म में भी इंटरनल होता है। आपका इसमें पहला सही है। फिर देखिए, फिर यहाँ देखिए, इसको तो आप लोग लगा ही चुके थे, यही तो था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर फोर चैम्बर हार्ट, इसको आप लगा चुके हो। गुरुजी इसको थर्ड वाला क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, एक सेकंड में से। हाँ आइए, एल्गी का फैसिलिटी क्या है? मास में टेरिडोफाइट नहीं होता है। मासेस जो होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट को दो सब क्लास में, एक हेपेटिक ऑप्सिड, ध्यान से सुनिए पहले, एक ब्रायोप्सिड। हेपेटिक मतलब होता है लीवर, यानी उसको लीवर वर्ड्स कहा किया गया, ठीक है। हेपेटिक ऑप्सिड लीवर वर्ड्स बता दिया गया। और मॉस यानी जिसमें क्या मॉसेस, यानी वो मॉस अलग हो गया, यानी ब्रायोप्सिड यानी मॉसेस। ब्रायोफाइटा में आपको दो मिलेंगे, ठीक है। लीवर वर्ड्स रिवीजन करना चाहिए आप। एक बार बुक खोलिए, पीछे आइए आप। बोले 3.22 यहाँ देखो आप ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड्स, उसके बाद में मॉसेस, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि ये क्या होते थे, यहीं से रेंगना ये भी शुरू किए थे, यानी इसके प्लांट ऐसे नीचे गिर के आते थे, प्रोटोनेमा। फिर उसके बाद में जो सेकंड प्रोटोनेमा स्टेज चलती थी उसको लीफी स्टेज, यानी पहले ऐसे आते थे तो लीफ नहीं दिखता था, फिर उसके बाद में यहीं से थोड़ा ऐसे उठना शुरू हुए, तब वहाँ से पत्तियों का बनना शुरू हो गया, इसीलिए उस सेकंड स्टेज को, सेकंड प्रोटोनेमा को लीफी स्टेज बोल दिया गया था। आगे चलें जी सर, इसको हटाओ जी, कहाँ से हटेगा? पीडीएफ बनाने का ये उसको व्हाट्सएप करके उसके बाद ही उसको आज क्लास में 3-4 क्वेश्चन हुआ, अच्छा लगा ना आपको भी, हमको ऐसे होते रहना चाहिए। अच्छा आप लोग देखिए, आप सर जी ये क्वेश्चन करने के लिए आप प्लांट किंगडम में पहुंच गए ना, तो इससे रिवीजन भी तो होता रहता है, क्वेश्चन करने से बहुत फायदा होता है। आप लोग ऐसा करिए ना बेटा, जो क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज सॉल्व होना उसको लिख के या तो पेज लेके आइए, और देखिए जब तक आप लोग नहीं लाएंगे, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मैं एक वास्तव में मैं एक क्लास हो चाहे सो एक टॉपिक कम से कम 2 बार रिवीजन करता हूँ, कम से कम 2 बार रिवाइज करता हूँ। यस सर। अब आप लोग उसको जब सॉल्व करोगे फंसेगा तब ना, सॉल्व करोगे नहीं वैसे बंद करके रख दो। तो एनाटॉमी से आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा। हाँ सर, ये तो चैप्टर चलेगा।
आप लोग जानते हैं रेप्टिलियन क्या होते हैं ये, ठीक है, क्रीप वाले इनकी भी आप हैबिटेट जानते हैं। हैबिटेट क्या है इनका, हैबिटेट कहाँ रहते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। कहाँ से ये वाले होके आए हैं बेटा? एम्फीबियन से आए हैं, ठीक है। ये आए हैं, देखिए द क्लास नेम रिफर टू देयर ब्रीथिंग, यानी ये क्या है? ब्रीथिंग है, यानी रेंगने वाले हैं, ठीक है। और ट्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन यानी चलने का। लैटिन लेफ्ट आर रेप्टल क्रीप आर्थ्रो, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी कवर्ड होती है बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, यानी इनकी बॉडी यानी इनके स्किन क्या होते हैं? ड्राई और कॉर्निफाइड होते हैं। फिर देखिए एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्रू क्या होते हैं इसमें, यानी इस पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इसके पास भी एक्सटर्नल ईयर की जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है? हाँ, लेकिन टेम्पैनम क्या है? ये क्या है? रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट करती, ठीक है। द लिम्स रिप्रेजेंट, यानी जब लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर्स में होते हैं। इसमें होते हैं 2 पेयर्स में, यानी आगे और पीछे के होते हैं। हाइट इनकी यूजली 3 चैम्बर्ड होती है, कितनी होती है? बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स आर द पॉइक्लोथर्मल, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जैसे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ तो ये हाइपर किसमें चले जाएंगे? इसीलिए आप देखते हैं कि ठंडक उंडक में क्या होते हैं, कुछ ऐसे आदमी सब, जैसे आपने पार्ट को देखा, मेढक को देखा, छिपकली को देखा, स्नैक्स एंड लिजार्ड्स सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, यानी इसके मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट होता है, ठीक है। और बर्थ क्या करते हैं? वो भी पेरस की बेबी पेरस, वो भी पेरस करते हैं। इनके एग्जांपल देख लीजिए, क्या है? क्लोन यानी टर्टिल, उसके बाद में पेस्टुलो यानी टर्टोइस, उसके बाद में ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम क्या है? ट्री लिज़ार्ड, यानी ट्री लिज़ार्ड का क्या है? पेड़ पे। आप लोगों ने इसको देखा, रंग बदलते हुए देखा कि नहीं? उसके बाद में गार्डन लिज़ार्ड कौन सा है? गार्डन में छोटे छोटे जो होते हैं, कुछ नहीं इस तरह नहीं, कैसे सुनिए। गार्डन लिज़ार्ड बेटा बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके स्किन पे इसी से स्पॉट पड़ी होती है, काले काले, ठीक है, काले काले होते हैं। फिर देखिए उसके बाद में क्रोकोडाइल, ठीक है, एलिगेटर, ठीक है। फिर उसके बाद में हेमिडेप्टेरस यानी वॉल लिज़ार्ड, यानी दीवार वाले होते हैं। पॉइजनस स्नैक, पॉइजनस स्नैक पे नासा यानी कोबरा, नासा नासा है, और नासा 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 यानी कोबरा, नासा हन्नान यानी किंग कोबरा, ठीक है। बैलरस यानी क्रैब, क्रैब का नाम सुना है, ठीक है। उसके बाद में ये वाइपर जो है इसको कहते हैं रसल वाइपर, ठीक है, यानी वाइपर कौन सा है? रसल। फिर एलिस को देख लीजिए, इसके बीच का, फिर से सुनिए, रेप्टिलिया और एबिस के बीच का कनेक्टिव लिंक जो होता है, पहले तो जान लीजिए एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का कनेक्टिव लिंक बेटा सेमाउटिया होता है। कनेक्टिव लिंक मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एम्फीबियन जैसे भी कैरेक्टर हो और रेप्टिलियन जैसे भी कैरेक्टर हो, उसको कनेक्टिव लिंक कहते हैं। जैसे वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग का यूग्लिना की एक स्पीसीज है, यूग्लिना वेरिडिस, जिसको प्लांट और एनिमल का क्या कहा जाता है? कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, यानी उसके एनिमल जैसे भी आप होते थे, प्लांट जैसे भी होते थे, ठीक है। वैसे सेमाउटिया क्या है? उसके एम्फीबियन जैसे भी कैरेक्टर है और रेप्टिलियन से। फिर एक आर्क्योप्टेरिक्स एक बर्ड है, ठीक है, उसके रेप्टिलियन जैसे भी कैरेक्टर हैं और
किसके अबीज जैसे भी हैं, इसीलिए उसको भी कनेक्टिव लिंक कहा जाता है रेप्टिलिया और अबीज का। तो लिम्बलेस एम्फीबियन जो है वो भी तो कनेक्टिव लिंक हो जाता है, एम्फीबियन और लिम्बलेस। किसके लिए कौन लिम्बलेस एम्फीबियन जो है थाइरोफिस जो है ना, जो लिम्बलेस होता था, नहीं वो उसमें स्टिल प्रेजेंट होता है सर, लिम्बलेस होता है जो रेप्टिलियन होता है वो तो पहले बात सेमाउलिया में लिंब पाया जाता था। सेमाउलिया की कंडीशन ये थी, थोड़ा सा सुनिए, आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि जैसे जैसे बेटा जब पानी कम होने लगा पॉन्ड में, तो सेमाउलिया क्या करते थे, मड में जो है वो अपने पैर से पीछे नहीं, पैर से पानी हटा नहीं पाते थे। जैसे फ्लोट करना तो एम्फीबियन ने ही तो हमको सिखा, फिर इसके बाद एम्फीबियन ने ही सिखाया ना। हमने उन्हीं सबको तो देखा पैर चलाते हुए, क्योंकि फिश के पास तो पैर होती नहीं, उसके पास फिन्स होते हैं, पेक्टोरल पेल्विस डॉर्सल एंड कैडल फिन होते हैं। तो हमने देखा कि फ्रॉग अपना, जिस तरह आप कभी भी देखिएगा फ्रॉग अपने पैर पीछे करते हैं, उसी तरह जब आप भी स्विम करते हैं तो आप भी अपने पैर पीछे करते हैं। तो हमने एम्फीबियन को देख के सीखा। तो उसमें जो बेटा सेमाउलिया था उसके पास पैर तो होता था, लेकिन जब मड आया ना, कीचड़ थोड़ा पानी खत्म हुआ, तो उसने चलने की बजाय ऐसे ऐसे करके चलने लगा अपने शरीर को, ठीक है। यानी वो पैर पानी नहीं पाता था, तो पानी पीछे जाता नहीं था, तो उसकी बॉडी आगे बढ़ती नहीं थी, तो अपने शरीर को हिलाने लगा मड में। तो इसके लिए यानी उससे रेंगना वो भी शुरू कर दिया। लेकिन जो लिम्बलेस एम्फीबियन है वो भी बिना, तो उसके पास लिम्स नहीं थे तो भी तो रेंगता ही होगा, बिना रेंगते नहीं चलता होगा। वो वाट रेंगता है, लेकिन उसको इसलिए कनेक्टिव लिंक नहीं कहा गया क्योंकि उसके पहले एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिप्त रहते हुए भी वो रेंग रहा था। समझ में आया? उनके पास तो नहीं है तो उनकी मजबूरी है। जैसे अगर आप रेप्टाइल्स में स्नैक को देखोगे, ठीक है, हर रेप्टाइल्स, मोस्टली रेप्टाइल्स के पास फुट होते हैं ना, मोस्टली रेप्टाइल्स के पास पैर तो होते ही हैं, लेकिन स्नैक के पास है नहीं है। तो नहीं, और लेकिन स्नैक एक ऐसा रेप्टाइल है कि जिसकी स्पीड सबसे तेज है। बात देखिए, अभी इसको देख लीजिए, इसे ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स क्यों कहा गया, फिर से सुनिए, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स क्यों कहा गया? अबीज यानी बर्ड्स को, ठीक है, यानी बर्ड्स या अबीज कहते हैं इसके क्लास को। इसमें सारी की सारी पक्षियाँ रखी गई। इसमें क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट, इनके पास फिदर यानी फिदर्स होते हैं। फिदर्स मतलब पंख, इसके फिदर्स भी कई टाइप के, बिल्कुल फिदर कई टाइप के, उसको मत देखिए आप, फिदर्स के बारे में जान लीजिए। कुछ फिदर्स ऐसे भी होते हैं ना कि जो उड़ने के लिए है, उड़ने के लिए नहीं है, अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक करने के लिए भी होते हैं। इनके पास एक, इनकी बोन ऐसे होती है ना, इसके पास में दो बोन इंटरक्लाविकल पाए जाते हैं, दो क्लाविकल बोन के बीच में एक इंटरक्लाविकल होता है जो स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक के काम आता है। इनके पास एक ऐसा भी होता है जो इनके वेट को हल्का कर देता है, जिससे उड़ने में इनके पास एयरसक प्रेजेंट होते हैं। बात देखिएगा, अब इसके बारे में पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक देखिए। अबीज क्या है बेटा, ये फर्स्ट ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं, इन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जितने भी बर्ड्स हैं सबके सब किस में रखे गए हैं, अबीज में, ठीक है, अबीज क्लास में रखे गए हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, दे आर प्रेजेंस ऑफ फिदर्स यानी इसमें पंख होते हैं। वो इसमें जब इनके क्लास देखेंगे तो इसमें फ्लाइटलेस और विद फ्लाइट, यानी कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन बी एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो देखिए, दे पॉसेस बीक, इनके पास चोंच भी होते हैं, एंड दियर फोरलिम्ब और इनका फोरलिम्ब मॉडिफाई क्या हो गया, फोरलिम्ब यानी आगे का जो है वही फिदर्स में बदल गया था, ठीक है। मॉडिफाइड इनटू विंग्स यानी पंख में, द हिंड लिम्ब सर्जरी है विस्कर्स यानी स्कर प्रेजेंट होते हैं, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, जो चलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, एंड क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग क्या होता है, पकड़ना, पकड़ने ब्रांचेस को, हाँ, ताकि रात में जब सोए हुए तो गिरे ना पेड़ों से, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेड़ पे ही बैठ के उसको रात को सो लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्लैस्पिंग, द ट्री ब्रांचिंग स्किन इज ड्राई, इनकी स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड होते हैं, बिना ग्लैंड्स के होते हैं, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इंडोस्केलेटन इज फुली सैटिस्फाइड। इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या होता है,
अच्छा आप मुझे बताओ कॉन्टिक में इंडोस्केलेटन क्या होगा और एक्सोस्केलेटन? इंडोस्केलेटन प्लेटॉइड होगा, एक्सोस्केलेटन अब्सेंट। ठीक है, छोड़ो पीछे मत जाओ। इंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, ठीक है, बोनी यानी बोन होते हैं, एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज यानी न्यूमेटिक, ठीक है। न्यू मतलब एयर होते हैं, इसीलिए एयर कैविटी कहा जाता है, एयर सैक भी होते हैं इनके पास। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, एडिशनल चेंबर होती है, द क्रॉप एंड रिजल्ट हाइट इज कंप्लीटली कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, यानी प्री-ऑर्किल, मिड-ऑर्किल, ठीक है। और ये देखिए फिर यहाँ इवोल्यूशन इनका देखिए, ये वार्म ब्लडेड हो गए यानी होमियोथर्मल हो गए। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर they can keep constant their body temperature यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर घटा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर घटने लगेगा, नहीं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को उसी पे बना के रखेंगे। फिर हार्ट हो गया होमियोथर्मल का। एनिमल्स जैसे देखिए दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जान ही गए हैं। रिस्पायरेशन इसमें कैसे होता है? लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। बड़ा कहाँ से ऐसे ऐसे टच कर दें? एक बार टच करिए, एक हाथ से करिए, एक हाथ से टच करें, एक बार टच करिए, उसके बाद एक बार टच करें। आप लोगों से मुझे सीखना पड़ेगा, ज्ञान वहीं से मिलता है। बेटा लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो गॉड टू डेथ, इससे आप नहीं जा सकते हैं। आपने सुना होगा गाँव में, मैं तो सुना हूँ, मेरे सामने ही घटना थी। एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र करीब 75-74 वर्ष की हो गई। उन्होंने कहा कि आज मेरे बेटे ने मुझे ऐसा शब्द कह दिया कि मुझे बहुत अच्छी सीख मिली, दुनिया में किसी ने नहीं कहा था जब तक मेरे पास ताकत थी। चलिए, तो इसीलिए सीख क्या होती है, कहने का मतलब सुनिए, सीख ये है। उन्होंने कुछ अपने बेटे से कहा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आपके समय में हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता था, इसको मैंने आज सीख, समझ में आया, तो वही एक सीख। चलिए, इनके पास प्रेजेंट होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है। और एयर सैक क्या होता है? एयर सैक क्या होता है? एयर फिल होता रहता है, ठीक है। कनेक्टेड टू लंग्स, जो किससे जुड़ा होता है? लंग्स से जुड़ा होता है। इसमें चलिए उसका चैप्टर बनना पड़ेगा। लंग्स क्या करते हैं? सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, यानी वहाँ तक क्या एयर देते रहते हैं। सक्सेस इसमें क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल बॉडी अलग होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? और इनका यंग होते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं। फिर देखिए प्रोवस क्या हो गए, ठीक है। कॉलम पिजन है, कॉलम, ठीक है। कोलम्बा यानी क्या है? कबूतर है, हाँ। फिर पैरट यानी सिटू जो कहते हैं, ठीक, आवाज निकालता है, जो पैरट आवाज निकालता है, हाँ, सिटू यानी आवाज निकालते हैं, पैरट। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रिच को जानते ही है। पिकॉक क्या है? पाव क्रिस्टल, यानी उसका जूलॉजिकल नेम है ये सब, ठीक है। फिर पेंगुइन क्या है? फ्लाइट है कि ये क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। उसके बाद में वल्चर क्या है? वल्चर का कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, वल्चर माने हाँ। और इसका फूडिंग नेचर बताइए। कार्निवोर, हाँ। इसको क्या कहते हैं? जैसे जो ब्लड लेते हैं उसको सैनिवोर कहते हैं ना, जो ब्लड लेते हैं। सैनिवोर यानी जो ब्लड लेते हैं, ब्लड को अपना फूड बनाते हैं, जो ब्लड से, जैसे लीच हो गया, ठीक है। तो
ये क्या होते हैं? डिग्रेडेड ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, ठीक है? एक एक्सटेंट हो रही है, एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है? एक्सटेंट हो चुकी है, यानी विलुप्त हो रही है। फिर क्लास मैमेलिया देखिए, मैमेलिया में क्रॉप्स और डिजार्ट का मतलब क्या होता है? उसकी फंक्शन क्या होती है? क्रॉप्स और डिजार्ट का इसका क्रॉप्स और डिजार्ट का function। ग्रेसिंग से बची अलग-अलग फंक्शन होगा ना सर? हाँ, function एलिमेंट्री का नाम वो दिया है तो उसका function। हाँ, लेकिन ग्रेसिंग का जो देते हैं उसको चबाने वाला डेजर्ट का ना, मुझे देखना पड़ेगा क्लियर नहीं है। तो देखिए मैमल्स का, देखिए मैमेलिया, ठीक है? मैमल्स में इसमें आपको बहुत, अब देखिए मैमल्स में आपको वेरिएशन दिखने को मिलेगा। वेरिएशन क्या? कुछ ऐसे भी मैमल हैं जैसे मार्सुपियस, ठीक है? जैसे क्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और नाम सुना? चलिए कब अंदर नहीं जाएंगे और केवल ऐसे ऊपर से देख लेंगे, अगर एग्जाम्पल होगा तो बताएंगे। इनकी देखिए, इनके हैबिटेट, इनका हैबिटेट आप जान ही रहे हैं, ठीक है? मैमल्स का हम लोग क्या हैं? दे आर फाउंड इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी अलग-अलग हैबिटेट्स पे पाए जाते हैं। पोलराइज्ड स्टेप्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, ठीक है? यहाँ सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ कहाँ रहते हैं? वाटर में भी। कहाँ रहते हैं? वाटर में नहीं रहते हैं, रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको ममेरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, ये चीज और, मिल्की टीथ किसके पास पाया जाता है? मिल्क टीथ कोलंबिया का नाम सुना है? टीजर का है ना, उसके पास मिल्क टीथ, यानी वो जब कभी वो अपने बच्चे को जब फूड देते हैं मिल्क टीथ, यानी जो उनकी ऊपर जो बीक होती है ना, मिल्की बीक यानी बीक चोट, तो मिल्की यानी हल्का हल्का दूध सेक्रेट, मिल्क का सेक्रेट करता है। कभी देखिएगा इसके बारे में, पढ़िएगा अलग से, अभी तक देखिए उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसको लिखा गया है, जब मेरे से याद आ रहा है। व्हाई दिस यंग वंस आर नरिश्ड, दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। अब आप जान ही रहे हैं इनके पास 2 पेयर लिम्ब है। अडॉप्टिंग टू वॉकिंग, अब तक पहले क्या था? पहले तैरते थे, रेंगते थे, उड़ते थे, अब चलते हैं। चलिए रनिंग करते हैं। रनिंग ग्रास में आता है, इनर, अच्छा देखिए ग्रास और मोटर आप मत जानिए, आप ग्रास और मोटर ये होता है बेटा जब कोई एक आर्गन काट, यानी जब कम मस्कुलर आर्गन वर्क करे किसी कार्य में, ठीक है? जब कोई कम आर्गन यानी कम एनर्जी के साथ कोई किसी कार्य को करने लगे तो ग्रास, और मोटर यानी जब ज़्यादा एनर्जी लगे और कई सारे आर्गन काम करें, जैसे दौड़ने में और लिखने में कम होगा, ठीक है? ग्रास रनिंग, क्लाइंबिंग यानी चढ़ भी लेते हैं। मैंने सुना है कि आप आम बहुत तोड़ते हैं, चढ़ भी, ठीक है? बर्रोइंग क्या होते हैं? द एनिमल विच लिव ऑन ब्रो, यानी जो डिगिंग करके, डिगिंग माने खोदना, यानी जो डिगिंग करके यानी गड्ढा खोद के बरो बना के रहते हैं, उसको बरोइंग कहते हैं बेटा। स्विमिंग और फ्लाइंग यानी तैरते हैं या तैरते और उड़ते हैं। द स्किन क्या होती है? इनकी ड्राई होती है, स्किन पे एयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और क्या होती है? यहाँ देखो, यहाँ दिया तो है, ये क्या है? अरे इसका क्या है? बस यानी ये है, उसमें एवरेज मैमल्स है, प्लेटिपस है, हाँ, यानी इसमें अभी बताऊंगा ये मार्सुपियस, यानी ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें यानी इसके पाउचेस में पाउच रहता है, उसी में इसके इनको अलग ही सब क्लास बना दिया है, ऑर्डर में रख दिया गया है इनका। जो मेटाथीरिया, यूथीरिया बताया था अभी आपको ना, वही है। चलिए अच्छा, इसको सेलेक्ट कर, फिर उसके बाद कुछ भी
अब छूइए, अब इसको बड़ा कर चल लेंगे। मैमल्स क्या है? इसे यूनिक पल्सिंग हेयर्स, ठीक है, आप जानते ही क्योंकि आपके क्वेश्चन में लगा चुका था। एक्सटर्नल ईयर्स क्या है? पिन्ना है, ठीक है, और यही उस पे क्या था? अपसेंट था, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं प्रेजेंट इन जाज। डेंटल फार्मूला क्या है आप लोगों का? डेंटल फार्मूला एक बार लेफस मैक्सिमस का आया था डेंटल फार्मूला में। लेफस मैक्सिमस यानी हाथी, इंग्लैंड का जूलॉजिकल नाम है ना लेफस मैक्सिमस, तो सबसे बड़ा इसलिए उसको मैक्सिमस यानी बड़ा लेफस मैक्सिमस लगती है, ऐसा कुछ करके होता था, तो देखिएगा आप लोग। और हाइट क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। आप लोग होम्योथर्मल है, मैंने तो सुना है कि आप होम्योथर्मल होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या होता है? बाई लिंग्स होता है। क्या आप लोगों के पास कोई एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन है? अगर आपका लिंग्स नहीं है तो क्या आप लंग्स नहीं है तो आप क्या, कोई और स्पेशलाइज ऑर्गन है? नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग हंसते हैं। रिस्पायरेशन बाय लंग्स, सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट। और इसमें बताइए ओ बेबी पेरस होते हैं कि ओबी पेरस होते हैं कि बेबी पेरस होते हैं? बेबी पेरस, ठीक है। यानी ओबी पेरस हो गए यानी प्लेटेपस, ठीक है। प्लेटेपस क्या हो गए? ओबी पेरस हो गए। ओबी मतलब क्या हो गए? एक एग लेइंग मैमल्स का नाम सुना है? क्या करते हैं? एग लेइंग मैमल्स, यही प्लेटेपस है बेटा, इसको स्पेनियन एंटर भी कहा जाता है। यानी स्याही मैंने आपको बताया था वही है। हाँ, इसमें कांटे होते हैं। और सुन लीजिए, वो एक ऐसा मैमल्स है कि अपने उसके जो स्पाइन के बॉडी पे होते हैं, स्पाइन एंटेक्सी के, क्योंकि उसके जो प्रेडेटर होते हैं उससे प्रे करें, बचाव के लिए रहते हैं, ठीक है। शिकार, इसीलिए शेर तक उसको नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो उससे अपना प्रोटेक्शन करते रहते हैं। बेबी पेरस में क्या होते हैं? कंगारू, ठीक है। उसके बाद में फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है? फायर फॉक्स क्या होता है? फ्लाइंग फॉक्स होते हैं जो क्या होते हैं? उड़ते हैं पेड़ों पे, मोस्टली ये एरोबियल होते हैं। एरोबियल यानी कहाँ होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ों पे भी रहते हैं मोस्टली, सबका अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था एक शो करता था स्लोथ बियर, स्लोथ बियर नाम सुना था ना? एल्गी के साथ, एल्गी के साथ शो करता। फिर कैमल हो गया। अच्छा, कैमल कहाँ पाया जाता है? इसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, क्या होता है? और ये क्या होते हैं? कोनिफस प्लांट को खाते हैं। कैसे? इनके जाज जो होते हैं क्या होते हैं? कोनिफस लाइक होते हैं। इनके जाज, जबड़े, एक कांटेदार पेड़ों को खाते रहते हैं। फिर देखिए मंकी, आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में रैक्टस यानी रैट हो गया। फिर डॉग जान ही रहे हैं, फैलिस यानी कैट, उसमें आ ही गई सब। अब इसमें जब फैलिस बता दिया तो इसमें उसकी पूरी फैमिली आ गई, यानी जो भी है टाइगर वाइगर जो भी है। फिलेपस मैक्सिमस यानी आप बताया था हाथी हो गई। सिरकस यानी हार्स हो गया, ठीक है। बस फिर इसके बाद में क्या है? कॉमन डॉल्फिन हो गई। ब्लू व्हेल क्या है? लार्जेस्ट क्या है? फिर आप इसको बेटा एक बार देख लीजिए, साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला इन
एनिमल किंगडम में, इसको आप लोग पढ़ चुके हो एक बार, जो भी अब इसको आप देखना देख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए, कोई क्वेश्चन भेजो जी इस पे। उसी में क्वेश्चन है सर किसी पीडीएफ खोलो जी, व्हाट्सएप ना खोलो क्वेश्चन के लिए। आप लोग मैंने कहा था कि कुछ ले आइएगा, किसी के पास तो नहीं रहती है। उससे मजा नहीं आएगा, इससे सही रहेगा। सही है इसके इस पे करके आप लोग सब लोग ले सकते हैं, उससे आप खाली बोलेंगे आसानी है। तो बड़ा पेज थोड़ा जगह है कि केवल लिखने के नीचे लिख के यूज कर सके जरूरी है। यूज कर सकते हैं। समझ रहा है इसको आप लोग कर रहे हैं। चलिए, यानी इसको आप यानी पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, कीनिया किसमें था, कीनिया सोडियम का था, इसका स्पेक्ट्री क्या था, कीनिया सोडियम का। मैंने बताया था फ्लेम लाइट कैसे होता था, इसको क्या कहते थे, फ्लेम सेल कहते थे। इसको आप इससे पैरामीशियम में क्या होता था, कंडक्टाइल वैक्यूल्स होते थे। और कोरिफेरा में क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर वैस्कुलर किसमें होता था, काइनो मतलब क्या होता है, और डर्मा मतलब क्या है, पेरिप्लेटा क्या है आपका, इसमें क्या होता है, नेफ्रिट क्या होता था, नेफ्रिडियो पैरामीशियम में। अब आप इसी से पास आइएगा, देख लीजिए एक आध थ्री इसमें मिल गया, यही आपका यानी एक आध थ्री डी का सेकंड है। ठीक है, फिर सी का आपका क्या है, फोर्थ है, उसके बाद में जी का वन। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए। सेकंड देखिए, रेडियल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री वह होती है ऐसी सिमेट्री, ठीक है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक से अधिक प्लेन दिया जाए और तब भी वो सिमेट्री शो करे, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री के ऑर्गेनिज्म के पास जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बेटा कई आर्म्स परसेंट होते हैं, कई आर्म्स होते हैं, वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, इसमें टीनोफोरा में कौन सी सिमेट्री चलती थी, बायलेटरल। हेमिकॉर्डेटा में क्या चलती थी, और सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा का अदर नेम क्या है, नाइडेरिया। इकाइनोडर्मेटा में क्या चलती है, फिर देखिए यूनिक, देखिए यूनिक मेमोरियल कैरेक्टर्स क्या है, यानी यूनिक मतलब क्या, विशेष, ठीक है, या अलग में जो एक कैरेक्टर हो मैमल्स का। इसका आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है बेटा,
आप जब सिमेट्री जैसे देखिए ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी इसके पास कई आर्म हैं, तो यानी एक प्लेन पे काटा आपने तब भी सिमेट्री शो करेगी, दो प्लेन दिया तब भी सिमेट्री शो करेगी, तीन प्लेन दिया तब भी सिमेट्री शो करेगी। लेकिन यही अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम क्या हैं, बाइसिमेट्री, बाइलेटरल है ना, आपकी सिमेट्री कैसी बाइलेटरल है, क्योंकि अब आपकी सिमेट्री किस पे बाइलेटरल है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूड, यानी सब एक ही प्लेन पे कोई आदमी जब सिमेट्री करे तो बाइसिमेट्री, ठीक है। इसको अपने पढ़ चुका कहीं भी काट सकते। देखिए यूनिक कैरेक्टर देखिए, हेयर्स होते हैं कि नहीं होते हैं मैमल्स के पास, होते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंडोमेरिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। इसमें आउटर पिन्ना भी होता है, टिम्पैनिक, ठीक है, टिम्पैनिक भी होते हैं। और अभी तो देखिए हो रहे हैं हेयर्स, पिन्ना एंडोमेरिक ग्लैंड, यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिया है, ठीक है, हाँ पिन्ना होता है आउटर का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिया है, ठीक है। नहीं पा रहा हूँ मोनोकॉन्डेलिक स्कल क्या होता है? मोनो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में सेकंड वाला, इसमें चौथा ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन मोनोकॉन्डेलिक स्कल, यानी मोनोकॉन्डेलिक स्कल ये है, क्या तो ये हो सकता है कि जिसका ऑसिपिटल ये हो, यानी जो ऑसिपिटल यानी जो स्कल ओपनिंग हो ऊपर, हाँ यहाँ से जैसे, यानी ये जो पूरा ऊपर का है इसको कह सकते हैं, यानी ये जो पूरा ऊपर की ओपनिंग है यहाँ से जो ओपन करते हैं मोनो, जैसे मोनोकॉन्डेलिक जो इसमें दिया है मोनोकॉन्डेलिक स्कल, यानी ये जो आपका स्कल है यहाँ हेयर वाला पूरा, ठीक है, इसको कह सकते हैं मोनोकॉन्डेलिक। फिर से देखना, मुझे देखना पड़ेगा, देखिए फिर एरियास अभी आपने यहाँ मैमल्स से देखा था ना कितने % होता है, और उसके बाद मेरिक ग्लैंड होता ही है, हेयर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो होता ही नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है आप लोगों में, डायरेक्ट होता है, इसको आप लोग जानते ही हो, ठीक है। और एक स्कल के बारे में बेटा मुझे देखना पड़ेगा, वो कैसे इसमें है क्या बता दें, इसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, उसको डाइकॉन्डेलिक बोलते हैं, और इसमें सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, उसको मोनोकॉन्डाइल। तो वही तो ऑसिपिटल यानी मैंने बताया जिसमें हम लोग क्या है, हम लोग डाई हैं सर। कॉन्डेलिक वो होता है तो जैसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट होता है ना रेटिना के पीछे, जो उसको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है हमारे, ऐसे होता है जो कनेक्ट करता है ला करके, स्कल को कनेक्ट करता है और बोन को कनेक्ट करता है, तो क्या होता है पता है, सुनो, जो कनेक्ट करता है बेटा, तो जो स्विलिंग देखा है आप लोगों ने, स्विलिंग की जो स्ट्रक्चर बना है उसी के स्ट्रक्चर का है जो कनेक्ट करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को ले जा करके और ब्रेन को उसको कनेक्ट करता है, वो उसको कनेक्ट करता है। ये जो यहाँ आगे से उसका, यहाँ से उसका रिलेशन है, मोनोकॉन्डाइल होता है जो पूरा रोटेट नहीं होता है, बर्ड्स में रहता है 360 रोटेशनल से। अब इसको स्किप कहाँ से करेंगे, फिर देख लीजिए, ठीक, इसको देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रिफर टू द रेफरेंस टू कार्डेट। कार्डेट के बारे में आप लोग देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल होता है कि नहीं होता है कार्डेटा में, मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, सॉलिड किसका होगा, नॉन कार्डेटा में किसका, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या आप लोगों के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कार्डेटा के पास क्लोज नहीं होता है, होता है
फिर देखिए प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फैट इन गिल स्लिट होते हैं कि नहीं होते हैं गिल स्लिट? होते हैं। फिर देखिए प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल हम लोगों में पीछे तो होता नहीं है, आगे ही होता है। डॉर्सल किसमें होता है? नॉन कॉर्डेटा में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रिप्लोप्लास्टिक आप लोग होते ही हैं। सीडोसिलोमेट कौन होता है? एस्केहेरेंस होता है, ठीक है, आप लोग होते नहीं हैं। तो ये भी गलत हो गया। और क्या गलत हो गया? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो गई। पेयर्ड गिल स्लिट क्या होगी? प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट हो गई। फिर डॉर्सल सॉलिड, सॉलिड नहीं होगी ये हम लोगों में क्या होगी? हॉलो होगी, ठीक है। यानी कौन कौन सा है? बी और सी सही हो गया। इक्टोस्केलेटन क्या होता है? आप आर्थ्रोपोड इसका बोल, आर्थ्रोपोडा में आप देखिए, इसमें आर्थ्रोपोड में इसके जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, उसका किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है ना, ठीक। फिर देखिए आप नाइट्रोजनस पेस्ट विद द स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ द फिलेट ऑफ पेस्ट किसमें होता है? पाउ क्या है? ये पिकॉक पाउ है, जो इसका लेन पाउ पिस्टस, ठीक है, पाउ पिस्टस, पाउ पिस्टस उसका, पाउ उसकी जीनस है, आप देखिए यहाँ न्यूक्लियोटिनिक आप लोग देखिएगा। Given below the two statement, one is the labeled as the assertion, ठीक है, labeled as the assertion देखिए, और उसके बाद में add the other label as assertion। देखिए all vertebrate are cardate, क्या कितने vertebrate है? cardate हैं, but all cardate are not vertebrate, ये सही है, ठीक है। क्या ये इसको देखिए कौन किस पे डिपेंड करता है या क्या किसको कहता है, इसमें देखना है। Notochord is replaced by a vertical column in the adult vertebrates। क्या notochord जो होता है, ठीक है, replaced होता है वर्टिकल कॉलम के द्वारा adult vertebrate में। तो यानी बी वाला इसको क्या बताता है? सही बताता है। किसको? बी वाला ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। बी वाला ए का सही एक्सप्लेनेशन क्यों करता है? क्योंकि इसी के कारण जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब कार्डेट हैं, लेकिन सब कार्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, यानी बी उसका सही एक्सप्लेन करता है, नहीं करता है। फिर से सुनिए, आपने देखा था कि वर्टिब्रेट जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, कार्डेटा, ठीक है। देखिए यानी नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, क्या नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर देता है वर्टिब्रल कॉलम को? कहाँ रिप्लेस करता है? हर स्पीशीज में। यहाँ कार्डेट के ही हर स्पीशीज में कहना ठीक करता है, ठीक है। देखिए द फाइनल क्वाड्रेटिक डिवाइड, ये तो आप लोग पढ़ ली कर क्लियरली दैट द वर्टिब्रेट आर क्वाड्रेट बट ऑल क्वाड्रेट आर नॉन वर्टिब्रेट असर्शन इज करेक्ट। यानी ये आपका क्या है? फैक्ट है, यानी आपका ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है। इट इज दैट बिटवीन अडल्ट वर्टिब्रेट, यानी अडल्ट वर्टिब्रेट्स में क्या होगा? नोटोकॉर्ड जो कि रिप्लेस होती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, ठीक है, बाय द वर्टिब्रल कॉलम। दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग us why all कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, यानी यही बताता है कि क्योंकि जो सब कार्डेट है वर्टिब्रेट्स नहीं है। बट इट इज नॉट टेलिंग व्हाई अदर कार्डेट्स आर कंसीडर्ड एज कार्डेट only but not as vertebrate। thus the reason is correct, यानी रीजन कारण क्या है उसका? सही है। it is not exact or complete explanation for assertion। फिर आप यहाँ देख लीजिए which of the following member digestive tract has the additional chamber like the crop and इसमें होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। पहले देख लीजिए उसको क्या है, उसको तार
स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स में एक चीज़ और होती है कि यानी जो इसका बर्ड्स में एक स्पेशलाइज्ड फीचर्स और डेवलप होते हैं उसके फीडिंग के नेचर पे। ये जो विजार्डिंग है इनका स्पेशलाइज, क्योंकि इसके पहले आपने और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा था, किसी ऑर्गेनिज्म में देखा था नहीं देखा था। और आप इसका एक्सपेरिमेंट पार्ट ऑफ द also virus that serves as a storage pouch of food. It is allowed bird to store and soften before it enters the stomach for digestion. The gizzard is the muscular organ located between the crop and the stomach. It contains small stones. अच्छा, बर्ड क्या करते हैं, स्टोन को डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं। ऐसे फिश में एक स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं गिल रेकस पाए जाते हैं, गिल्स रेकस पाए जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा मछलियाँ कुछ ऐसे भी चीज़ को वाटर, जैसे वाटर कप या ऐसे कुछ चीज़ को खा लेती हैं जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे उनका गिल रेकस ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो यहीं पे आके वो रुक जाता है अनडाइजेस्टेड। जब उसको काटते हैं ना, मछलियों उसको निकालते हैं अनडाइजेस्टेड, गिल रेकस उसको कहते हैं। इसमें भी एक स्पेशलाइज्ड गिल रेकस पाए जाते हैं फिशेस में। फिर देखिए, फिर पाव और चिचिंडा में क्या होता है, चिटुशा यानी आपका पैरट हो गया, तोता, ठीक है। एंड कॉर्पस में ऑल बर्ड्स आप जानते हैं कि ये सब क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है। दे हैव पोजेस्ड एडिशनल चैम्बर इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट असिस्ट टू द डाइजेशन प्रोसेस। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज क्या है इनका, वही आप चीज देख लीजिए। आप लोग भी मेहनत करके आइए, प्रैक्टिस करिए डेली। मुझे जाना है पेपर देने, हो सकता हूँ नहीं जाना है।